हमारी डेंटल प्रैक्टिस के अंदर कंसेंट का कितना बड़ा रोल है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि हम कई बार इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगा, ये सुनने के बाद शायद आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बात कुछ ऐसी है कि मेरा एक पेशेंट है जो 2 साल पुराना है। वो जब फर्स्ट टाइम मेरे पास आया था तब मैंने उसका ट्रीटमेंट किया। मैंने कॉम्पोजिट फिलिंग करी थी जिसके मैंने उनसे 1000 रुपीज़ चार्ज किए थे। तो डेंटल चेयर पर बिठाने के बाद मैंने उनके IOP वगैरह लिए और मैंने उनको कहा कि सर आपके 1000 रुपीज़ लगेंगे, मैं आपकी फिलिंग कर दूंगा। उन्होंने मेरे को ये रिप्लाई दिया, अरे बेटा पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बस इलाज अच्छा करो। मैंने बोला ठीक है, मैंने इलाज स्टार्ट कर दिया। देन वो अपनी नेक्स्ट टाइम वाइफ को लेकर आए, उनकी वाइफ ने मुझसे इलाज कराया। फिर मैंने अगेन कहा कि अंकल इनके भी फिलिंग होगी जिसके 1000 रुपीज़ चार्ज लगेंगे। अरे बेटा पैसों के लिए मैंने मना किया क्या, आप तो बस इलाज करो। मैंने बोला ठीक है, मैंने वो भी इलाज कर दिया। ऐसे करके वो मेरे पास काफ़ी लंबे टाइम से आते रहे, लगभग 6 महीने बाद, फिर साल में एक बार ऐसे आने लगे। अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले उनकी वाइफ का इलाज चल रहा था मेरे पास। मैंने उनकी वाइफ के क्राउन्स वगैरह लगाए। शी वॉज सेटिस्फाइड, उन्होंने लगवा के वो चले गए घर पे। देन अब वो अंकल वापस से आए। उन्होंने कहा कि बेटा मेरे दांत में है ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और मैं कुछ भी ठंडा गर्म खाता हूँ तो मेरे को एकदम से झंझनाहट महसूस होती है, इसका कुछ करो। तो मैंने देखा कि जो प्रीमोलर था उनका 3-5 जो प्रीमोलर था वो अट्रीजन में चला गया था, जिसकी वजह से पल्प एक्सपोज हो गया था। तो मैंने कहा अंकल इसके अंदर एक काम करते हैं, हम रूट कैनाल करके और कैप लगा देते हैं। अगेन यहाँ पर मेरे को ये थॉट आया, अगर मैं इनको फिर से रेट बोलूँगा फिर ये बोलेंगे अरे बेटा पैसों की कोई बात नहीं है। तो इस टाइम पर मैंने उनको प्राइस डिस्क्लोज नहीं किया। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम इनका इलाज कर देते हैं। मैंने इनकी रूट कैनाल विदिन 15 मिनट्स कंप्लीट कर दी, सिंगल सिटिंग। 5 मिनट मैंने एक्सिस ओपनिंग और BMP में लगाए होंगे, 10 मिनट मैंने इरिगेशन में लगाए होंगे और 5 मिनट में मैंने ऑब्जर्वेशन करके और पोस्ट एंडो बिल्डअप जो भी होता है फिलिंग करके उनको फिनिश कर दिया। 15 से या 20 मिनट लगे होंगे मैक्स टू मैक्स। तो ये करके मैंने उनको रिसेप्शन पे भेज दिया। रिसेप्शन पे मेरे अटेंडर ने उनको बोला कि सर ये X अमाउंट है, ये आप जमा करा दीजिए, इसके बाद आपकी जो कैप लगेगी उसका पैसा हम आपसे बाद में ले लेंगे। तो वो सुन के एकदम से शॉक हो गया कि इतने पैसे। तो मेरे असिस्टेंट ने कहा कि सर ये सिर्फ रूट कैनाल के चार्जेस हैं, अगर आपको ऐसा है कि आपको चार्जेस ज़्यादा लगते हैं तो आप एक बार सिटी में और कंफर्म कर सकते हैं बाकी लोगों से। फिर आपको अगर ऐसा लगता है हम ज़्यादा ले रहे हैं तो इट्स ओके, आप कहीं और से भी करा सकते हैं। वो अंकल को पता नहीं कौन सा ईगो उनका हर्ट हुआ, क्या उनके दिमाग में आई मुझे समझ में नहीं आया। देन वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास गए। उन्होंने दूसरे डॉक्टर के पास जाके बोला कि देखो मेरे दांत में कोई तकलीफ है क्या। तो दूसरे डेंटिस्ट ने कहा नहीं आपके दांत में तो कोई तकलीफ नहीं है, बिकॉज मैं RCT कर चुका था तो अब कोई तकलीफ का सवाल ही नहीं उठता, ना उनको पेन है ना उनको सेंसिटिविटी है। अब वो दूसरे डेंटिस्ट के पास गए। दूसरे डेंटिस्ट ने क्या कहा, चलो एक काम करते हैं OPG कर लेते हैं। उन्होंने OPG किया, उनसे पैसे ले लिए। देन फिर वो अंकल वापस से मेरे पास कल सैटरडे के दिन वो आए। आज संडे के दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो सैटरडे के दिन मेरे पास आए। उन्होंने मुझे कहा कि देखो मैंने इस डॉक्टर को दिखाया और इस डॉक्टर ने बोला कि मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर आपने मेरे से किस बात के इतने पैसे ले लिए। मैंने कहा अंकल मैंने आपका इलाज किया है, मैंने उस बात के पैसे लिए हैं। आपको जो दर्द था जो तकलीफ थी वो जा चुकी है और उस बात का मैंने आपसे चार्ज लिया है। क्या आपको अभी ऐसी कोई दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने कहा नहीं, पर आपने इतने पैसे कैसे ले लिए जबकि दूसरा डेंटिस्ट तो बोल रहा है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अगर आप ट्रीटमेंट कराने के बाद किसी और डॉक्टर के पास जाके पूछते हो कि मुझे दिक्कत है या नहीं तो वो तो यही कहेगा ना कि आपको दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैं ट्रीटमेंट कर चुका हूँ। एक काम करते हैं, इस चीज़ को और क्लियर करने के लिए मैं उसी डॉक्टर को फ़ोन लगाता हूँ और मैं आपके प्री ऑफ जो एक्सरेज मैंने लिए हैं जो इलाज से पहले का है मैं उनको भेज देता हूँ, आप जाके उनसे क्लियर कर लीजिएगा या मैं उनसे फ़ोन पे बात कर लेता हूँ। वो मेरे नोन डॉक्टर हैं, हम बता देंगे आपको कि क्या आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो पेशेंट बोला मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे तो सुनना ही नहीं है आपकी बात को। आपने मेरे साथ क्या किया, आपने मेरे दांत में छेद किया, फिर पता नहीं आपने क्या किया, उसके बाद फिर है ना मेरे को दर्द रहा, उसके बाद
देखो, जब हम बीएमपी करते हैं तो बीएमपी का एक दिन तो पेन रहता ही है। उस पेन को उस जो पर्सन ने बहुत ज़्यादा अपने दिल से लगा लिया और 2 दिन के बाद ही वो बिल्कुल नॉर्मल था। उसके बाद वो कहने लगा कि अरे मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। देन यहाँ पर मेरे को ये लगा कि हाँ, शायद मुझे उनको इस टाइम भी बताना चाहिए था। क्या होता है ना कि हम जब डे टू डे प्रैक्टिस करते हैं तो जैसे उन अंकल ने, उन जो सर ने मेरे को ये बोला था कि पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बस इलाज करो। तो इसके चलते मेरे कंडीशनिंग हो गई थी माइंड के अंदर कि हाँ, शायद मैं हर बार इनको पैसों के लिए बोलता हूँ तो मुझे लगता है उनको शायद ये चीज़ अच्छी नहीं लगती हो, तो इस बार मैं ट्रीटमेंट कर लेता हूँ। लेकिन मेरा इस बार जब ट्रीटमेंट का चांस आया तब उनको वो पैसों की बात अखरी। तो पहली चीज़, पेशेंट से हमेशा ये चीज़ क्लियर रखना ट्रीटमेंट से पहले, चाहे वो कितना ही अमीर पेशेंट हो, कैसा भी पेशेंट हो, चाहे वो आपको कितनी भी बार बोल चुका हो कि मुझे पैसों की दिक्कत नहीं है, स्टिल आपको उनको पैसों के बारे में बताना है। कल इस कन्वर्सेशन के दौरान उनका ये कहना था कि आपके ट्रीटमेंट चार्जेस तो बहुत हाई हैं। मैंने उनको सिंपल सी ये चीज़ कही कि अगर आपको लगता है मेरे ट्रीटमेंट चार्जेस हाई हैं तो आप एक बार सिटी में कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि मेरे आसपास के जितने भी डेंटिस्ट हैं सबके ट्रीटमेंट चार्जेस यही हैं। हम सबके ट्रीटमेंट चार्जेस लगभग सेम ही हैं। अगर आपको ऐसा लगता है मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो आप बेशक उनसे पूछ सकते हो, लेकिन आप पहले के एक्सरे मुझसे ले जाओ, ये दिखा के उनसे बात करना। उन्होंने कहा मुझे ये सब बात ही नहीं करनी। तो मैंने बोला आपका यहाँ आने का फिर पर्पस क्या था, आप यहाँ आए क्यों आज? बोले मैं आपको ये चीज़ें बताने आया हूँ। मैंने बोला आप क्या बताने आए हो? क्या आपको ट्रीटमेंट में दिक्कत हुई या क्या आपको ट्रीटमेंट में कोई परेशानी आई? उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मेरा सही है। तो फिर आप यहाँ क्यों आए हो? जस्ट बिकॉज ऑफ मनी मैटर। ठीक है, उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल स्मूथली हुआ, ना कोई दिक्कत, ना कोई परेशानी। स्टिल वो सिर्फ मेरे पास एक चीज़ की कंप्लेन लेकर आए कि इतने पैसे किस बात के। तो हमेशा पहली चीज़ ये कि आपको अपने ट्रीटमेंट चार्जेस पहले ही बता देने। पेशेंट को कभी भी ऐसा नहीं कि ये इसको बाद में बताएंगे ये दे देगा, नहीं, ये गलत है। पहले ही ट्रीटमेंट चार्जेस बताने का मैं भी यही काम करता हूँ। मैं सारे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट चार्जेस पहले ही बताता हूँ, लेकिन ये मेरा पुराना पेशेंट था तो मैं इसमें चूक गया। एक कहते हैं ना कि हम 10 मरीज कर रहे हैं, 100 मरीज कर रहे हैं, तो उसमें से एक ऐसा अपन ने उनको बोलना हमने मिस कर दिया या हमें पता है कि इनका रिस्पॉन्स क्या आएगा, तो वो जगह पर मैं उनको बता नहीं पाया। इसके बाद से अब मैंने डिसाइड किया, जैसे कि अब कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मुझे ऐसा लगा कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो मेरे ऊपर उंगली उठाई जा रही है। तो अब ये डिसाइड किया है, आज संडे का दिन है, आज हम बैठ के अपना पूरा कंसेंट रेडी कर देंगे। हालांकि हम जो कंसेंट है, जो शॉर्ट कंसेंट है, वो हमेशा से लेते हुए आ रहे हैं। जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन पेपर के नीचे लिखा हुआ होता है, 4-5 लाइन का कंसेंट है हमारे पास, तो उसको लेकर हम हमेशा पेशेंट से साइन करवाते हैं और उनका कंसेंट फॉर्म हम अपने पास रखते हैं। लेकिन इन शॉर्ट कंसेंट के साथ साथ आपके पास एक लॉन्ग कंसेंट, लॉन्ग फॉर्मेट कंसेंट होना चाहिए, जिसके अंदर ये लिखा हो कि एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं। बिकॉज मैंने उसके बाद गूगल पे सर्च किया और मेरे को ऐसे काफ़ी सारे केसेस मिले। ये तो चलो ऐसी बात थी कि मेरे पास प्रूफ है कि मेरे पास प्री ऑप एक्सरेस पड़े, मेरे पास लाइव फुटेज पड़ी है कि उन्होंने मेरे से क्या बात करी, मैंने उन्हें क्या कहा, उनको मैंने कौन सा ट्रीटमेंट समझाया। इन सारी चीज़ के प्रूफ मेरे पास आज पड़े हैं। तो इन एनी फॉर्म कि आपके पास अगर वीडियो फुटेज के फॉर्म में भी कंसेंट है पेशेंट का, सो यू कैन विन। लॉन्ग कंसेंट में ये तक लिखा होता है कि हाँ, आरसीटी के दौरान आपके दांत में छेद किया जाएगा। इवन एक केस ऐसा भी हुआ है जिसके अंदर एक मरीज ने डेंटिस्ट पर केस कर दिया कि आपने मेरे को कहा था कि आप आरसीटी करोगे, लेकिन आपने मेरे दांत में छेद कर दिया। जस्ट बिकॉज उस डेंटिस्ट ने उसको बताया नहीं कि आरसीटी के दौरान दांत में छेद भी किया जा सकता है, किया जाता है मतलब। तो पेशेंट का जो दिमाग है वो थोड़ा सा उस मामले में कम रहता है, उसको नहीं पता ये चीज़ कि आप उसके साथ क्या करने वाले हो। तो जो लॉन्ग फॉर्मेट कंसेंट होता है उसमें वो एक एक चीज़ एक्सप्लेन रहती है कि हाँ, आपके दांत में छेद किया जाएगा, फिर एक फाइल डाली जाएगी, वो फाइल स्टेनलेस स्टील की नाइटाई की हो सकती है। आपको उससे पहले लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा जो लिग्नोकेन का होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई एलर्जी है तो वो पहले आपको डेंटिस्ट को बताना है। ये सारी चीज़ें एक एक डिटेल उस कॉन्सेंट में लिखी होती है। देन हम उस पर पेशेंट का साइन लेते हैं।
तब आप उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो। मैं आपको एक ही चीज़ इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि पेशेंट कभी भी पलट सकता है, कभी भी वो अपनी बात को घुमा सकता है। जैसा कि उन्होंने कहा पहले सिटिंग में, तो उन्होंने कहा मुझे पेन हो रहा है, उसके बाद अभी आके कहते हैं मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अरे अगर आपको दिक्कत नहीं थी तो दिस इज़ नॉट सिली थिंग कि आप एक डेंटिस्ट के पास आके इलाज करा रहे हो, 1 घंटा मुंह खोल के बैठे हो। ये गलत नहीं है कि आप अपनी स्टेटमेंट को ऐसे चेंज कर रहे हो। तो इस बात ने मेरे को बहुत हर्ट किया, मेरे को ऐसा एकदम सुई की तरह चुभ रहा था कल जब वो कह रहे थे कि आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया, जबकि मुझे पता है कि मैं अगर सही काम कर रहा हूँ। जब हम कुछ सही काम करते हैं और फिर भी आपको सामने से सुनने को मिलता है कि आपने गलत किया है, तो बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो मैंने कल के बाद से ऐसा कर लिया नहीं, अब मंडे से स्ट्रिक्टली हम कंसेंट को फॉलो करेंगे। एक एक चीज़ का हम कंसेंट बनाएंगे, उसका साइन लेंगे पेशेंट से। अब क्या होता है ना, देखो एक चीज़ और पेशेंट करता है। पेशेंट क्या करता है कि जब हम उनसे साइन करवाते हैं तो साइन के टाइम पे वो गलत साइन कर दें, ये भी हो सकता है। वो कई बार स्माइली बना देता है। कई बार ऐसे पेशेंट भी आए वो कंसेंट की जगह साइन की जगह स्माइली बना देते हैं अपना, बोले हम नहीं करेंगे साइन। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं कई बार उनको आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरी चीज़ देखो क्या होगा, आपके 10% पेशेंट लॉस होंगे मैं मानता हूँ, लेकिन आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो बना रहेगा। अगर किसी भी पेशेंट ने आप पे रिवर्ट करके कोई केस में आपको फंसा दिया, कोई आपको फंसाने ही आया हो वो सोच कर, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने गूगल पे खोल के देखे, ऐसे बहुत सारे केसेस जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हुए हैं। एक डॉक्टर पे ये केस हो गया था कि उसने एक पेशेंट को अपॉइंटमेंट दिया और वो डॉक्टर ट्रैफिक रीजंस की वजह से या फिर उसकी कार का कोई खराबी की वजह से वो 5 मिनट लेट हो गया। पेशेंट ने उस पर वो केस कर दिया कि आपने मेरा टाइम वेस्ट किया है। सो लोग पागल हो चुके हैं, मतलब लिटरली लोग पागल हो चुके हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। देन आपको अपनी इन सारी चीज़ों से आपको बच के चलना है और आपको प्रॉपर कंसेंट मेंटेन रखना है कि हाँ दिए हुए अपॉइंटमेंट टाइम पर आपको आना है। हो सकता है कि अपॉइंटमेंट टाइम फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है टाइम के अंदर, वो एक एक चीज़ को आपको मैनेज करना पड़ेगा। मूवीज़ में देखते थे ना कि वो एक हीरो जाता है किसी एक्सीडेंटल पर्सन को लेकर और डॉक्टर उसके सामने एक पैड रखता है, बोलता है पहले इस पर साइन करो। वो साइन का मतलब पता है क्या होता है, अगर ये मरीज कल को मर गया तो इसका जिम्मेदार कौन है। मूवीज में हमें इसका अलग व्यू दिखाया जाता है, लेकिन इन रियलिटी ये अलग व्यू चल रहा है। अरे अगर ये मर गया तो तुम तो मुझे मारोगे, ठीक है, फिर इसका क्या होगा। और मेरे पास तो कोई रिटर्न प्रूफ भी नहीं है कि इसने मुझे अलाउ किया है इलाज करने के लिए, ठीक है। इन एमरजेंसी केसेस अगर कुछ ऐसा आता है कि पेशेंट को बहुत तेज पेन हो रहा है, पेशेंट परेशान है, डेंटल में भी ऐसा होता है कि बहुत तेज दर्द होता है पेशेंट को, वो नहीं स्थिति में होता कि वो साइन कर सके, उस कंडीशन में उनके जो गार्जियंस होते हैं, उनके साथ आए हुए उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ है, उनके साइन लेना हमें ज़रूरी रहता है कि हाँ हम इस चीज़ को अलाउ करते हैं कि ये डॉक्टर ट्रीटमेंट करे। हम ये नहीं कह रहे कि आप लंबी लंबी लाइनों में लग के ये काम करो, लेकिन एटलीस्ट इस लीगल प्रोसेस को हमें फॉलो करने दो, क्योंकि बहुत गलत चीज़ें हो रही है और बहुत गलत डायरेक्शन में ये सब जा रहा है। तो मैं आप सभी जो भी मेरे मेडिकल फेटर्निटी, डेंटल फेटर्निटी के जो भाई हैं और जो मैम हैं, सर हैं, उनको मैं सिर्फ यही चीज़ कहूँगा कि कंसेंट का होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, वीडियो फॉर्म में। हाँ, और एक चीज़ जो मैं अभी आपको बता रहा था कि कुछ पेशेंट साइन की जगह स्माइली बना देते हैं, तो आप कोशिश ये करिए, हो सकता है कि वो फेक साइन कर दें, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो कोशिश ये करिए कि आपका जो रिसेप्शन एरिया है ना, उसको आपका ये कैमरा कवर करता हो, ताकि इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उनको बता सको कि ये इस पर्सन ने फेक साइन किए हैं। अब हर जगह तो हम नहीं पहुंच सकते ना, हम ट्रीटमेंट पे ध्यान दें या हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, लेकिन अपनी पूरी कोशिश रखो कि पेशेंट को इन्फॉर्म्ड कंसेंट ज़रूर दो कि हम आपके मुंह में ये करने वाले हैं, अगर आप हमें अलाउ करते हो तो हम ये चीज़ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए कंसेंट का होना। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। सो दिस इज़ डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।